एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स इस उपन्यास का नायक संदीप जिस लड़के से प्रेम करने लगा या जो लड़की उसे बहुत पसंद है, जो लड़की उसके दिल में बैठ गई है, मन के एक कोने में बैठ गई है, संदीप अभी तक उस लड़की का नाम भी नहीं जानता। अरे नाम क्या, उस लड़की का पता तक संदीप नहीं जानता था। पर संदीप को उस लड़की का अकेलापन बहुत आकर्षित करता था। मित्रों, जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, लड़का किसी लड़की से प्रेम करने लगता है या कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करने लगती है, तो हमें उसका कुछ ना कुछ अच्छा लगने लगता है, सुंदर दिखने लगता है, हमारे मन को आकर्षित करता है, उसका कुछ ना कुछ होता है। संदीप को उस लड़की का अकेलापन जो था वह बहुत आकर्षित करता था। संदीप जिस लड़की से प्रेम करने लगा, वह लड़की अपने घर से निकलती थी, हाथ में एक डायरी लेकर, एक बही लेकर, अकेली रिक्शा स्टैंड पर आकर खड़ी हो जाती थी। रिक्शा में बैठकर विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली जाती थी। संदीप को उस लड़की का अकेलापन बहुत आकर्षित करता था। केवल उस लड़की का अकेलापन संदीप को आकर्षित नहीं करता था, वह लंबे भरे भरे शरीर वाली लड़की थी। बच्चों, मित्रों, संदीप को उस लड़की का क्या आकर्षित करता था? लंबे भरा भरा उसका शरीर संदीप को आकर्षित करता था। भरा भरा है, मजबूत शरीर उस लड़की का संदीप को आकर्षित करता था। जो चौड़े चौड़े बॉर्डर वाली बंगाली साड़ी पहनती थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मोठ्या मोठ्या डोळ्यांची ती मुलगी। संदीप को उस लड़की का भोलापन आकर्षित करता था। संदीप ने उस लड़की में क्या देखा? उस लड़की के चेहरे पर एक भोलापन है, एक सहजता है, यानी उस लड़की के व्यक्तित्व में एक शांत सहजता, सादगी थी। और उस लड़की के चेहरे पर हमेशा देखा जाए एक तेजस्विता बनी रहती थी। मित्रों, कुछ लड़कियां, कभी भी देखो,
सुबह देखो, शाम को देखो, सोकर उठी है वो देखो, रात का देखो, कुछ लड़कियों के चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज होता है और वह तेजस्विता उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। संदीप जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की के चेहरे पर हमेशा उसे तेजस्विता दिखाई देती थी। मित्रों, एक बात स्पष्ट ध्यान में रखिए, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, संदीप ने क्या देखा उस लड़की में? उसका भरा भरा शरीर देखा, उसका मजबूत शरीर देखा, उसका भोलापन देखा, शांत स्वभाव देखा, उसका अकेलापन देखा, उसकी तेजस्विता देखी, उसकी सुंदरता देखी। मित्रों, जिस प्रेम में केवल शरीर आकर्षण होता है उसे प्रेम नहीं कहा जाता बच्चों। प्रेम तन से नहीं, शरीर से नहीं, मन से होना चाहिए। मानसिक सौंदर्य देखकर जो प्रेम करता है ना, उसी को प्रेम कहा जाता है। नहीं तो प्रेम आयरा खैरा नत्थु खैरा, आयरा गैरा नत्थु खैरा। अब वो प्रेम कुणी करावं, कुणावर करावं? अव राधे न श्रीकृष्णावर प्रेम करावं, त्याला प्रेम म्हणतात हो. अनंत काळाची प्रेयसी होती राधा. संत मीराबाईने श्रीकृष्णावर प्रेम करावं, कुणावर प्रेम करावं? अव ज्या प्रेमामध्ये काही स्वार्थ घडलेला नाहीये ते प्रेम निश्चल असावं, पवित्र असावं. संदीप ने उस लड़की में क्या देखा? तो उसका शरीर देखा, उसका मन नहीं देखा. जरी आंधळी मी तरी तुला पाहते. क्या गीत है, मराठी गीत है एक सिनेमा का. जगाच्या पाठीवर नावाचा एक मराठी सिनेमा होऊन गेला बळा. ती नायिका त्या नायकाला म्हणते की जरी आंधळी तरी तुला पाहते रे. अरे मी जरी आंधळी असले ना तरी तुला बघते रे मी. प्रेम तसं असावं. प्रेमात शरीर असू नये अशातला भाग नाही. प्रेमात सौंदर्य असू नये शरीराचं असा भाग नाही. परंतु प्रेमात स्वार्थ नसला पाहिजे. मार्च महीने के उस दिन संदीप अपनी मस्ती में था. मस्ती में बहुत आनंदित था. मार्च महीने में संदीप, जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं ना, जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो हम मस्ती में होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत आनंदित होते हैं. संदीप मार्च महीने के दिन में बहुत मस्ती में था. संदीप का मन कविता करने लगा. संदीप का मन कविता करने लगा. ज्याने आयुष्यात कधी एक ओळ लिहिली नाही कवितेची, परंतु प्रेम करायला लागल्यावर माणसं कविता करतात, शेर शायरी करायला लागतात. संदीप का मन कविता करने लगा. तभी संदीप ने देखा,
तभी एक दिन संदीप ने देखा कि वही लड़की जिस पर वो प्रेम करता है, उसे मालूम भी नहीं है, वही लड़की रिक्शा स्टैंड पर कुछ कुछ परेशान शांत खड़ी है, शायद रिक्शा का इंतजार कर रही है। संदीप ने देखा रिक्शा स्टैंड पर एक भी रिक्शा नहीं थी। संदीप ने अपनी मोटर कार उस रिक्शा स्टैंड की ओर घुमाई और उस लड़की के सामने जाकर अपनी मोटर कार खड़ी कर दी और उस लड़की से अत्यंत नम्रता से संदीप बोला। क्या बोला संदीप? अत्यंत नम्रता से, मैं आपसे परिचित नहीं, आणि मी तुम्हाला ओळखत नाही, मला तुम्ही ओळखत नाही, परंतु अपरिचित भी नहीं हूं। मैं भी विश्वविद्यालय की तरफ जा रहा था, आपको मेरी शालीनता पर यकीन हो तो साथ चल सकती है। संदीप ने उस लड़की से अत्यंत नम्रता से कहा कि मैं भी विश्वविद्यालय की तरफ जा रहा हूं और अगर आपको मेरी शालीनता पर यकीन है, विश्वास है, तो मेरे साथ तुम चल सकती हो। किसी नवयुवक की इतनी साफ स्पष्ट बातें पहली बार कविता सुन रही थी। कविता ने पहली बार सुना था, उस लड़की ने पहली बार सुना था एक नवयुवक की स्पष्ट बातें। ना जाने वह रिक्शा न मिलने के कारण परेशान थी। कविता संदीप की मोटर गाड़ी में उसकी पास वाली सीट पर जाकर बैठी। संदीप ने उस लड़की को विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया और कविता के गाड़ी से उतरने से पहले ही संदीप उस लड़की से बोला, मैं आपका नाम इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि आप अजनबी सी है, मगर गैर तो नहीं लगती। सिर्फ एक छोटा सा शेर सुनती जाइए। लड़कों, मित्रों, जब किसी लड़के को पहली बार लड़की मिलती है या मुलाकात होती है तो उस लड़की को वह लड़का इंप्रेस करने लगता है, इंप्रेस करता है, इंप्रेस। तो संदीप कविता अपनी गाड़ी से, वह लड़की अपनी गाड़ी से उतरने से पहले उसे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि एक शेर सुनते जाइए। और संदीप उस लड़की को एक शेर सुनाता है। वह शेर ऐसा था, किस लिए जलाए हैं अब दिए किनारों पर, किस लिए जलाए हैं अब दिए किनारों पर, अब तो डूबने वाला, अब तो डूबने वाला डूब भी चुका होगा। लड़की संदीप का शेर सुनकर अंदर तक झंझना गई। एक क्षण रुक कर संदीप ने कार का दरवाजा खोला और वह लड़की कार से बाहर आ गई और संदीप से बोली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मिस्टर सिंह। वह लड़की संदीप की कार से उतरकर संदीप से बोली कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मिस्टर सिंह। संदीप ने उस लड़की से कहा, आप मुझे जानती हैं? वह लड़की संदीप से बोली, आपको कौन नहीं जानता, मेरा नाम कविता है। और वह लड़की कविता यूनिवर्सिटी की ओर चली गई। संदीप की जो तलाश थी वह तलाश आज खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। लगभग 1 साल से उस
लड़की को संदीप देख रहा था, उसकी तलाश कर रहा था। आज उसकी तलाश यानी संदीप की तलाश खत्म हुई। उस लड़की का नाम कविता था। कविता विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में बीए में पढ़ रही थी। उस लड़की के पिताजी रिटायर हेडमास्टर थे। वह अपनी 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। एक भाई था, वह सबसे बड़ा भाई था, उसका विवाह हो चुका था, वह विवाहित था। कविता स्वभाव से अत्यंत गंभीर थी, निश्चल थी, सीधी सादी आदर्श लड़की थी। संदीप ने अपना पूरा स्वार्थ पूरा करने के लिए कविता के साथ उसके स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करना शुरू कर दिया। बच्चों, लड़कियों, जागो। यह जो वाक्य है, यह वाक्य लड़कियों तुम जागो। संदीप ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उस लड़की के स्वभाव के अनुकूल, कविता के स्वभाव के अनुकूल उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। संदीप आजकल रोज कविता को छोड़ने विश्वविद्यालय तक चला जाता था। अपनी गाड़ी में कविता को अपने पास बिठाता था, कविता को कविता सुनाता था। संदीप की कविता सुनकर कविता चकित रह जाती थी। कविता को अपने भाग्य पर बहुत गर्व हुआ। कविता को ऐसा लग रहा था कि अरे शहर का सबसे स्मार्ट आईएएस प्रेमी उसके पास है। विश्वविद्यालय की अपनी जो सहेली है, उन सहेलियों में उसका रुबाब बढ़ गया था क्योंकि शहर का सबसे स्मार्ट आईएएस प्रेमी उसके पास है। संदीप से परिचय के बाद कविता का जीवन ही बदल गया। उसमें रंग रूप रस आ गया था। प्रेम की तरंगता उसके शरीर पर झलक रही थी। संदीप का सब कुछ उसे अच्छा अच्छा लगने लगा था। संदीप बोलता रहता था और कविता उसकी बातें सुनती रहती थी। कभी कभी संदीप कविता को गोमती नदी के किनारे ले जाता था। रात के समय गोमती नदी के किनारे खड़े होकर चांदनी रातों में कविता का मुंह संदीप अपने हाथ में लेकर वह उसे कहता था, सुना है अब नदियां नहीं रुकेगी, इधर आओ। सुना है अब नदियां नहीं सूखेगी, अब इधर आओ। चांदनी का स्कार्फ तुम्हारे चेहरे पर बांध दूं। संदीप कविता को कविता सुनाता था। बहुत डरते डरते कविता संदीप के साथ कहीं बाहर निकलती थी, पर घबराकर वक्त से पहले ही अपने घर वापस चली जाती थी। 1-2 बार तो ऐसा हुआ, कविता संदीप के साथ बाहर चली गई, परंतु संदीप ने उठने में देर लगाई। उसे रोकने का प्रयत्न किया तो कविता अकेली रिक्शा में बैठकर अपने घर चली जाती थी। कुछ दिनों के लिए संदीप को अपने सारे दोस्त भूल गए। संदीप भी अपने दोस्तों को भूल गया। कभी कभी वह अनुभव करता, संदीप अनुभव करता, कभी कभी वह इतना खुश, इतना आनंदी, कभी कभी संदीप अनुभव करता कि वह
रांझा है और कविता हीर है। घर पर संदीप के लिए एक से एक समृद्ध श्रीमंत परिवारों की लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए। सभी लड़कियां संदीप के लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे। सभी लड़कियां अत्यंत सुंदर, सुशील, सुशिक्षित थी। सभी के पिताजी श्रीमंत थे, संपन्न परिवार के थे, परंतु संदीप की मां बेटे के आगे चुप रहती थी। मां को संदीप का अंदाजा आ गया था कि संदीप किसी ना किसी लड़की में अटक गया है। मित्रों, लड़कों या लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वह घर वालों को पता नहीं है या कोई हमें देखता ही नहीं है। जिस तरह बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है ना, उसी तरह प्रेमियों को लगता है कि हमें कोई देखता नहीं, किसी को मालूम नहीं, घर वालों को भी मालूम नहीं। परंतु ऐसा नहीं होता बच्चों, याद रखो, ऐसा होता नहीं। क्योंकि जिस समय कोई लड़की किसी से प्रेम करने लगती है या कोई लड़का किसी से प्रेम करने लगता है, उसकी जो हलचल होती है, उसका जो चेहरा होता है, वह छिपता नहीं। संदीप की मां समझ गई थी कि संदीप किसी न किसी लड़की में अटक गया है। इसका कारण संदीप हमेशा खुश नजर आता था। एक दिन अचानक संदीप ने अपनी मां से कह दिया कि वह कविता से शादी का फैसला कर चुका है। संदीप ने अपनी मां से स्पष्ट कह दिया एक दिन कि वह कविता से शादी करने वाला है। मां ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप अपने बेटे के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए शामिल हो गई।